शेख साहब जुमे में खुतबा दे रहे थे, लोगों को कह रहे कि लोगों नौजवानों, कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में वो खुश हो जाएगी तो सवाब देगा अल्लाह सवाब देगा। नौजवान सुना, जुमे की नमाज खत्म हो गई, घर आया, बीवी से बोला दस्तरखान बिछा दीजिए, भूख लगी है खाना खाएंगे। बीवी दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, खाना लाई। ये नौजवान एक लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी जो चाहता है कि प्लेट समेटे खा ले। बीवी सुनती रही, ली बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर में खटा। पूछा काहे मारे हम? बी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ नहीं थक रहे हैं, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। जहेज ना, बीवी से अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अगर जहेज मांग कर अगर बीवी बनाओगे तो वो बीवी सच्ची मोहब्बत तुमसे नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मियाँ बीवी के दरमियान में सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। मियाँ बीवी ये गाड़ी के 2 पहिए हैं नौजवानों, इसलिए कुर्बान जाओ। किसी गरीब बच्ची की अगर रिश्ता, गरीब बच्ची का रिश्ता आ जाए, बच्ची का रिश्ता आ जाए तो उस रिश्ते को पहले तरजीह देना। पैसे की लालच में, जहेज की लालच में किसी गरीब के रिश्ते को मत ठुकराना, किसी यतीम बच्ची के रिश्ते को मत ठुकराना। अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद। मुसलमान लालची नहीं होता, मुसलमान लालची नहीं होता है। मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता। मुसलमान धोखा खा सकता है मुसलमान, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा अपना ईमान को मजबूत बनाओ, ऐसा ईमान को मजबूत बनाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने कई निकाह किया, लेकिन तारीख़ इस्लाम में पलट कर देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सहाबाए कराम ने जहेज लिया हो, मुहद्दिसीन कराम ने क्या कहते हैं कि जहेज लिया हो, मुज्तहिदीन ने जहेज लिया हो, आइम्मा किराम ने जहेज लिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखे हैं अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, इलाके में कि कोई मौलवी शादी किया हो, जहेज लिया हो? अरे देखे हो? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो। कोई मौलवी को देखे हैं जहेज मांगते हुए? कोई मौलवी को जहेज मांगते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एक हमारे वो इधर के वो हाशिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए, वो तो शायद जलसे में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा बेटा है, पूर्णिया में पढ़ता, कौन सा कॉलेज स्कूल का नाम लिया कि उसमें है, और हर इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न पास करता है। और वो बोला कि हज़रत ये मेरा ससुराल अभी 2 दिन पहले मैं आया था जलसे में, कौन बस्ती में याद नहीं है हमको, मैयरपुर, हाँ मैयरपुर में आया था। तो अपने ससुराल ले गए ज़बरदस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की। तो कुर्बान जी उन्होंने अपने बेटे को दिखाया कि हज़रत मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीज़न पास करता है, लेकिन बोला कि हज़रत जब मैंने निकाह किया 1 पैसे का मैंने मुतालबा नहीं किया लड़की वाले से, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज में मैंने कुछ नहीं लिया। तो मैंने कहा कि हाशिम बाबू, ये इसी का बदला है। आपका बेटा जो फर्स्ट डिवीज़न पास कर रहा है, ये उसी का बदला अल्लाह आपको दे रहा है कि आपने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया। आपकी औलाद को अल्लाह ने ज़िहन नशी बना दिया। ये लड़का आपका कामयाब होगा, आपके नाम को रोशन करेगा। और इंशाअल्लाह नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठान लो कि हम मुस्तफ़ा कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम निकाह करेंगे, लड़की वाले से कुछ नहीं लेना। अच्छा देखिएगा, अच्छा एक बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लड़की वाले के यहाँ लड़का का फाइनल करने के लिए कौन जाता है? लड़का का बाप जाता है कि खुद लड़का जाता है? हाँ बोलिए। बाप जाता है। अच्छा बाप गया। देखिएगा, गौर कीजिएगा, एक पॉइंट है, लड़का का बाप गया, हाँ समझी बैठी, नाश्ता खानी, मुर्गा बिरयानी सब खा लिया।
اب لڑکی والا کانپ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا مانگے گا. تو بولا کہ لڑکا والا بات شروع ہوئی تو لڑکا والا بولا کہ ہاں سمجھی بس اب کیا بولیں گے، دن زمانہ ایسا ہے ویسا ہے. وہاں ایک جگہ اور لڑکی دیکھے تھے لیکن وہ لڑکی تھوڑی سی کالی تھی، پسند نہیں آئی. آپ کی لڑکی اچھی ہے اس لیے آپ اتنا دے دیجیے گا. کتنا؟ ہاں تھپاچی کا قیمت. اچھا دیکھیے گا، ایک لڑکا نا، ایک لڑکے کو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی، کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی. یہ لڑکی نہیں کریں گے. کاہے نہیں کرو گے؟ بولے اس کا ناک ٹیڑھا ہے، ہٹاؤ. ہے یہ لڑکی کر بھیرے؟ بولے نہیں کر. دانت نکل لو چھے، ہٹاؤ. ہے لڑکی؟ بولے نہیں کالی ہے، نہیں کریں گے. ہے لڑکی سانولی ہے، نہیں کریں گے. ہے لڑکی؟ بولے پیر ٹیڑھا ہے، نہیں کریں گے. سب کو چھانٹے چھانٹتے چھانٹتے عمر 40 سال ہو گئی. کتنی عمر ہو گئی؟ تو اس کا جیجا جی بولا کہ اب تمہاری شادی نہیں ہوگی. بولے کہے جیجا جی کہے نہیں شادی ہوگی؟ بولا اب تم 40 سال ہو گئے، بڑھوا ہو گئے، اب کون بیٹی دے گا؟ بولا جیجا جی بس آپ دیکھیے، آپ جو لڑکی دیکھیے گا نا ہم نکاح کر لیں گے، ہم لڑکی نہیں دیکھیں. جائے دیکھیے. اس کا جیجا جی بولا کہ بیٹا ہم تمہاری بیاہ کرواتے. دیکھا ایک لڑکی خوب کالی لڑکی دیکھا. اب یہ لڑکا تو اجازت دے ہی دیا تھا، بات پکی ہو گئی. یہ لڑکا بارات لے کر گیا اور نکاح کر کے بیوی کو لے کر آیا. رات میں بیوی کے کمرے میں گیا، بیوی بیٹھی ہوئی تھی پلنگ پہ گھونگھٹ لے کر کے. لڑکا داخل ہوا، دروازہ بند کیا، یہ لڑکی گھونگھٹ اٹھا کے سلام کی، لڑکا وہی بے ہوش ہو گیا. تو لڑکی سمجھی کہ باپ یہ لڑکا کوئی بیماری ہے کیا؟ بے ہوش کا ہے ہوا، جگا رہی تو جگ ہی نہیں رہا. تو وہیں پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا، وہ لڑکی پانی کا گلاس لی، لڑکے کے منہ پہ چھینٹا ماری، کہہ رہے اٹھیے ہم کچھ پوچھنے والے تھے، پہلے بے ہوش ہو گئے آپ. تو لڑکا آنکھ کھولا، بولا جو پوچھنا جلدی پوچھو نہیں تو پھر ہم بے ہوش ہو جائیں گے. تو لڑکی پوچھی کہ یہ بتائیے ہم تو یہاں نئی آئے ہیں، یہ آپ میرے شوہر ہیں، یہ بتا دیجئے ہم کس سے پردہ کریں کس سے پردہ نہیں کریں، آپ بتا دیجئے ہم کو. یہ نوجوان بولا کہ سنو تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا. پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست و دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست و دلہن. پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے ساتھ. فاطمہ کی عمر 15 سال، حضرت علی کی عمر 25 سال. اچھا قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ. رشتہ حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت ابو بکر نے بھی دیا، اللہ کے نبی نے منع کر دیا. حضرت عمر نے بھی دیا، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. اور قربان جاؤ علی بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں علی کیا بات ہے؟ خاموش ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کیا بات ہے؟ فاطمہ کے نکاح کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ قربان جائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ انشاءاللہ. حضرت علی وہاں سے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق صحابہ باہر کھڑے تھے کہ کیا ہوا پتہ نہیں، ہم لوگوں کا رشتہ تو ہوا نہیں، اللہ کے رسول نے پیغام قبول نہیں کیا. اب وہ حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا. نوجوانوں سنو، حضرت علی کے پاس میں گھر بھی نہیں تھا. اور قربان جائیے حضرت علی باہر نکلے، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر نے پوچھا علی کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ نہیں. بولا اللہ کے رسول کچھ تو بولے. بولا کہ ہاں اللہ کے رسول بولے انشاءاللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. نبی کا انشاءاللہ
हाँ होता है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए, आपने ऐलान किया, सहाबा जमा हुए, आपने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेटी का निकाह करो मुसलमानों, तो कम से कम अपनी बेटी से ज़रूर पूछ लो, ज़रूर अपनी बेटी से पूछ लो कि फला का बेटा फला लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता हम करना चाह रहे हैं, बेटी तुम्हारी इजाजत है कि नहीं है, तुम राजी हो कि नहीं हो, तुम्हें पसंद है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी को बोझ नहीं समझना मुसलमानों, बेटी को बोझ समझकर किसी शराबी के हाथ में मत देना, बेटी को बोझ समझकर किसी जुआरी के हाथ में मत देना, बेटी को बोझ समझकर किसी सूदखोर के हाथ में मत देना। इसलिए कुर्बान जाओ, लड़का देखना कि लड़का सौमो सलात का पाबंद है कि नहीं। और सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हो, क्या बेटियां हो, 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, और दोनों बेटी की अच्छी तरबियत किया हो, पाला पोसा, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, अब वो उसका बाप वो दोनों बेटी का निकाह कर दिया, बच्ची बड़ी हो गई, निकाह कर दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में मेरे और वो बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला हो। जन्नत की बशारत दी गई बेटी की शादी में, बेटी के निकाह में। इसलिए बेटी को बोझ ना समझो, बेटी को रहमत समझो, बेटी को नेमत समझो, बेटी को बरकत समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। दामाद पसंद करो, दामाद मुत्तकी हो, दामाद परहेजगार हो, दामाद नमाजी हो, 16 सौमा सलात का पाबंद हो, शराबी ना हो, लड़का शराबी ना हो। मैं तो अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, बच्चों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते नशे के करीब मत जाना, नशे के करीब मत जाना मेरे बच्चों, शराब के करीब मत जाना, अरे ये नशेली दवाओं के करीब मत जाना, हफीम भांग गांजा के करीब मत जाना। सुनो, अल्लाह ने कुरान में कहा है, इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने मना कर दिया है। जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने लोगों को, सहाबा को जब ये आयत सुनाई, मदीने में शराब की नदियां बह गई। कुर्बान जाओ, लोगों ने शराब को उठाकर फेंक दिया कि अल्लाह ने मना कर दिया है। ए नौजवानों, मुसलमान तो वो है जो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, जो अल्लाह के रसूल के हुक्म को माने, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, नशे के करीब मत जाओ। अभी तुम्हें मालूम नहीं है, अभी एक बार पटना कैंसर हॉस्पिटल जाने का मौका हुआ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अच्छा, मेरे कलकत्ता में एक लड़का, बहुत अच्छा लड़का था, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह उस नौजवान, उस बच्चे के दर्जात को बुलंद फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। उस बच्चे के चेहरा मेरे नजरों के सामने हमेशा रहता है। मेरे मस्जिद के बगल में उसका घर, अच्छा, पान का दुकान, अब बेहतरीन जनरल स्टोर, अल्लाह का खूबसूरत, क्या खूबसूरत, शादी किया, अभी बाल बच्चा भी नहीं। वो गुटखा हल्का फुल्का खाता था, गुल रखता था। यहां एक ट्यूमर हुआ, अंदर में छोटा सा ट्यूमर हुआ, तो दर्द करने लगा, शायद पेन होता था, तो मेडिकल से दवाई ले खाई, कम नहीं हुआ, तो डॉक्टर को देखा तो बोला कि उसको कलकत्ता टाटा में भेज दिया। वहां पता चला कि ये तो कैंसर है, ट्यूमर है, ऑपरेशन करना होगा। तुम्हें पता है 5 लाख रुपए डॉक्टरों ने खर्च बताया। गरीब आदमी 5 लाख रुपए डॉक्टरों ने खर्च बताया कि ऑपरेशन करना होगा। वो नौजवान दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ऑपरेशन हुआ, उसकी शक्ल बदल गई। उसकी शक्ल को देखने के बाद जब घर आया था, डर लगता था कि अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खूबसूरत लड़का था, क्या ऑपरेशन करके कहाँ का गोश्त कहाँ से शक्ल को बिगाड़ के रख दिया है, अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर वो बच्चा नहीं बचा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल कर गया, अभी साल भी नहीं लगे होंगे। और कुर्बान जाओ, बड़ी मोहब्बत करता था, अल्लाह अकबर कबीरा, उलमा की बड़ी मोहब्बत करता था। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमको ये पैगाम देते हैं, गुटखा खाते हो तौबा कर दो, तौबा कर दो, तौबा कर दो, खैनी खाते हो तौबा कर दो, पान खाते हो तौबा कर दो, शराब पीते हो तौबा कर दो, जुआ खेलते हो तौबा कर दो, हर नशे से बचो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अच्छा, इंशाल्लाह देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों नशे से बचोगे इंशाल्लाह।
ارے بچوں کے ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ نشے سے بچیں گے الحمدللہ، شراب کے قریب نہیں جائیں گے، جوا کے قریب نہیں جائیں گے، جہیز کے قریب نہیں جائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سادی زندگی گزارو، جس کی زندگی میں سادگی ہوگی الحمدللہ اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔